नमस्कार। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है और आपके सामने ये ओपिनियन पोल आ रहा है। ये ओपिनियन पोल गांव-गांव जाकर हर जगह लोगों से उनका रुझान लेकर बनाया गया है। इस ओपिनियन पोल में आपको बहुत ही सटीक जानकारी मिलने वाली है और दोस्तों आगे आने वाले वीडियो में आपको हर विधानसभा क्षेत्र वाइज कौन जीत रहा है इसका भी जल्द ही दूसरा वीडियो मिल जाएगा। हरियाणा में जहां कांग्रेस की लहर बताई जा रही है, बीजेपी के खिलाफ लोकल एंटी इनकम्बेंसी चल रही है। बीजेपी से लोग नाराज हैं, बीजेपी सरकार को बदलने वाले हैं। तो अब देखने वाली बात है कि रुझान क्या कहते हैं, ओपिनियन पोल क्या कह रहे हैं। चलिए तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। जिले वाइज बताते हैं हर जिले में कितनी सीटें हैं, उनके आंकड़े हम इस वीडियो के माध्यम से पेश कर रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक और शेयर करें। दोस्तों तो शुरुआत करते हैं पहले पंचकूला जिले में 2 विधानसभा सीटें हैं, एक पर बीजेपी और एक पर कांग्रेस। यहाँ पर निर्दलीयों का खाता नहीं खुल रहा है। इसमें आप देख सकते हैं एक पर बीजेपी और एक पर कांग्रेस चुनाव जीत रही है। लेकिन हमारे आंकड़े क्या कहते हैं आप खुद ही इस ओपिनियन पोल में देख पाएंगे और जान पाएंगे कि कहां से कौन जीत रहा है अगले वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में आप जिले वाइज देखिए। अंबाला जहां की 4 विधानसभा सीटें हैं, यहां पर बीजेपी को केवल 1 सीट मिल रही है, कांग्रेस 3 पर, निर्दलीय यहां भी 0 पर अटक रहे हैं। ये देखिए बड़ा ही उलटफेर। अंबाला लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जहां पर कांग्रेस को 3, बीजेपी को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इस बार के विधानसभा चुनाव में बड़ा ही उलटफेर होने वाला है। अगला जिला है यमुनानगर, इसके अंतर्गत 4 विधानसभा सीटें आती हैं, इसमें भी बराबरी पर अटक गया है खेल। यहाँ 2 पर कांग्रेस, 2 पर बीजेपी। अब इस तरह से 90 विधानसभा सीटों में 10 के आपको ओपिनियन पोल यहाँ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर 4 पर बीजेपी, 6 पर कांग्रेस आपको दिख रही है। तो यमुनानगर लोकसभा सीट के अंतर्गत जिले के अंतर्गत 4 विधानसभा सीटें हैं, जिस पर 2 पर कांग्रेस और 2 पर बीजेपी। यहाँ पर आपको निर्दलीयों का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अगला जो लोकसभा क्षेत्र है कुरुक्षेत्र, यहाँ पर भी 4 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों बराबरी पर फिर खेल अटक गया है, 2 पर बीजेपी और 2 पर कांग्रेस। यहाँ फिर निर्दलीय 0 बटा सन्नाटा। और यहाँ आपको दिखाई दे रहा है करनाल लोकसभा सीट से 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिस पर 2 पर बीजेपी और 3 पर कांग्रेस। कांग्रेस की संख्या 11, बीजेपी की 8। 90 में से 19 के ओपिनियन पोल आपको मिल पा रहे हैं। यहाँ 8 पर बीजेपी पहुँच गई है, 11 पर कांग्रेस। निर्दलीय का खाता नहीं खुल पा रहा है और इस तरीके से 2 सीट यहाँ बीजेपी, 3 कांग्रेस जीत रही है। पानीपत लोकसभा सीट के अंतर्गत 4 विधानसभा सीटें आती हैं, 1 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस। कांग्रेस की संख्या 13 हो गई, बीजेपी की 9 हो गई है। एक खाता खुल गया निर्दलीय का, यहाँ से 1 सीट निर्दलीय ले जाते हुए। 4 विधानसभा सीटों में से 1 सीट निर्दलीय यहाँ से ले जाते हुए। और अगला सोनीपत, जिसके अंतर्गत 6 विधानसभा सीटें आती हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है बीजेपी 0 और वहीं आपको कांग्रेस 5 की 5 सीट जीत रही है, 1 पर निर्दलीय। और इस तरीके से निर्दलीय 2 सीट जीतने जा रही है। 90 में से 29 के आपको ओपिनियन पोल मिल रहे हैं, 9 पर बीजेपी, 18 पर कांग्रेस। यहाँ सोनीपत में 6 विधानसभा सीटें हैं। अगला चलते हैं कैथल में 4 विधानसभा सीटें हैं, बीजेपी का फिर यहाँ पर खाता नहीं खुला है, 4 पर कांग्रेस। यहाँ फिर 4 की 4 सीटें जीत रही है कांग्रेस और निर्दलीय वहीं अटके हुए हैं 2 पर। बीजेपी का खाता ही नहीं खुल पा रहा है कैथल की 4 विधानसभा सीटों में। और यहाँ 33 का आपको ओपिनियन पोल मिल रहा है, 90 विधानसभा सीटों में से 33 पर, 22 पर कांग्रेस और 9 पर बीजेपी। 22 पर कांग्रेस चल के बहुत ही ज़्यादा बढ़त बना रखी है और यहाँ बीजेपी को काफ़ी पीछे छोड़ रखा है। जींद के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिस पर 1 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस और 2 पर निर्दलीयों का खाता खुल रहा है। यहाँ पर जींद से 2 निर्दलीय जीत रहे हैं, 3 पर सिर्फ बीजेपी कांग्रेस। तो यहाँ 2 पर कांग्रेस और 1 पर बीजेपी। कांग्रेस की संख्या 24, बीजेपी की 10 हो गई है। इस तरीके से 38
के आपको ओपिनियन पोल मिल पा रहे हैं। 90 विधानसभा सीटों में से 38 के ओपिनियन पोल आपको यहाँ देखने को मिल रहे होंगे दोस्तों। अगला चलते हैं हिसार। हिसार के अंतर्गत 7 विधानसभा सीटें आती हैं, 1 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस और 3 पर निर्दलीय। बहुत बड़ा उछाल है निर्दलीयों का की संख्या यहाँ 7 हो गई है। 3 पर हिसार की विधानसभा सीटों पर, हिसार में 7 विधानसभा सीटें हैं, 3 पर निर्दलीय, 3 पर कांग्रेस और 1 पर बीजेपी। सिरसा यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें, 1 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस और 2 पर निर्दलीय। 50 हो चुके हैं ओपिनियन पोल 90 में से। आप देख सकते हैं 12 पर बीजेपी, 29 पर कांग्रेस और 9 पर निर्दलीय यहाँ जीत रहे हैं। सिरसा में 5 विधानसभा सीटें हैं, 1 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस और 2 पर निर्दलीय। बहुत बड़ा उलटफेर। फतेहाबाद में 3 विधानसभा सीटें हैं, 1 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस और 1 पर निर्दलीय चुनाव जीत रहे हैं। दोस्तों निर्दलीय यहाँ बढ़ रहे हैं। 53 सीटों का आपको ओपिनियन पोल दिख रहा है 90 में से। और यहाँ पर फिर भिवानी में 4 विधानसभा सीटें हैं और 2 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस और 1 पर निर्दलीय। दादरी में 2 विधानसभा सीटें हैं, 0 बीजेपी। दोनों सीटें यहाँ कांग्रेस ले जाते हुए निर्दलीय का खाता नहीं खुला है। दादरी में 2 विधानसभा सीटें हैं। महेंद्रगढ़ 4 विधानसभा सीटें हैं, 2 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस। यहाँ भी निर्दलीय का नहीं है कोई भी खाता। रेवाड़ी 1 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस, निर्दलीय 0। इस तरीके से 18 पर बीजेपी, 37 पर कांग्रेस, 11 पर निर्दलीय। अगला गुरुग्राम 4 विधानसभा सीटें हैं, 2 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस। इस तरीके से बीजेपी 20, कांग्रेस 39 और 11 पर निर्दलीय। 70 लोकसभा सीटों के परिणाम आ चुके हैं, 76 आ चुके हैं परिणाम। 6 फरीदाबाद की 4 पर बीजेपी और 2 पर कांग्रेस, निर्दलीय का खाता नहीं। यहाँ 6 विधानसभा सीटें हैं फरीदाबाद के अंतर्गत। पलवल 3 विधानसभा सीटें हैं, इस पर आप देख सकते हैं 1 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस। मेवात 3 विधानसभा सीटें हैं, बीजेपी 0, 2 पर कांग्रेस, 1 पर निर्दलीय। 82 सीटों का रुझान आपको ओपिनियन पोल दिख रहा होगा। 25 पर बीजेपी, 45 पर कांग्रेस, 12 पर निर्दलीय। और झज्जर आप देख सकते हैं, झज्जर में 4 विधानसभा सीटें हैं, बीजेपी का खाता नहीं खुल रहा है। कांग्रेस चारों की चारों सीटें जीत रही है, 86 हो गए हैं ओपिनियन पोल। और 25 पर बीजेपी, 52 पर कांग्रेस, 13 पर निर्दलीय है। अब इस तरीके से 90 के 90 विधानसभा सीटों के रुझान आ गए। 25 बीजेपी, 52 कांग्रेस, 13 निर्दलीय। इस तरीके से 52 सीटें जीतकर कांग्रेस यहाँ पर सरकार बना रही, धुरंधर जीत हो रही है कांग्रेस पार्टी की। 13 सीट निर्दलीयों की आ रही, बहुत बड़ी संख्या है। तो इस तरीके से दोस्तों आपने देखा हरियाणा विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल, महा ओपिनियन पोल। अगले वीडियो में आपको हर विधानसभा सीट वाइज ओपिनियन पोल मिलेगा, कौन किस विधानसभा सीट से जीत रहा है। तो आप लोग इसको मिस मत करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा। विज्ञापन देने के लिए आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं।